यही प्रधानमंत्री है लोकसभा में बोले थे सोनिया गांधी जी को कि मनरेगा वह कब्र है जिसमें देश के आप युवाओं को ढेल दिए, सिर्फ ऊपर से मट्टी डालना बाकी है। यही बोले थे ना। आज उस मनरेगा का ये दुआही देते हैं कि हम इतना लोगों को मनरेगा में रोजगार दिए। देश की बेइज्जती कैसे कराए विदेश में? वहाँ के राष्ट्रपति आपसे हाथ नहीं मिलाते हैं। आप जबरदस्ती भले ही पीठ किसी का थपथपा के आप अपनी उपलब्धि दर्ज कराना चाहते हैं। फॉर्म भरने जाइए तो आप उसमें अपनी जाति भरिए, लेकिन जातीय जनगणना के खिलाफ आप जाते हैं। पेट्रोल डीजल का कीमत जब 65 से 72 रुपये था तो आपको देखे होंगे कि स्मृति ईरानी जी का जो नाच हुआ था और जो चूड़ी भेजा गया था उस समय के प्रधानमंत्री जी को, मनमोहन सिंह जी को, आज पूछिए उनसे जाके। देश का 65% जो है धन चुनिंदा लोगों के पास है। आरजेडी के युवा नेता जेम्स यादव हमारे साथ हैं। जेम्स यादव जी पटना रहे से एकदम हमारे सुप्रीमो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार की आवाज, दलित शोषित वंचितों के मसीहा आज फिर पटना की धरती पर पधार रहे हैं। और ये जितना भी हुजूम आप देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, वो अपने मसीहा के स्वागत के लिए आ जाए हैं। उनके स्वागत के लिए लोग खड़े हैं। हम लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। हम लोगों के मसीहा जो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, आज फिर पटना उनका आगमन हो रहा है। लोग खुश हैं कि हमारे मसीहा आ रहे हैं। और जब भी वह आते हैं तो आपको पता होगा कि सत्ताधारी दल जो हिटलर शाही है, जो जातीय जनगणना के खिलाफ है, जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे, आप देख रहे होंगे बिहार में अभी क्या स्थिति चल रही है। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भूखमरी दर बढ़ चुका है। आप देख लीजिए स्वास्थ्य विभाग में क्या है, शिक्षा विभाग में क्या है। एक 11 साल का बच्चा जो आईना दिखाने, सिस्टम को आईना दिखाने का काम किया, तो उनके अंदर तो खलबली मचेगी ही ना, क्योंकि बिहार का मसीहा आ रहा है, बिहार की आवाज आ रहे हैं। तो इसीलिए तो लोग कहते हैं ना कि कोरे कागज पे चांद बनौले बानी, धरती के आसमान बनौले बानी। हम जानत है कि रउआ हमरे है, हमरे रहम, यही से रउआ के अपन दिलों के भगवान बनौले बानी। लालू यादव लोगों के दिलों में वास करते हैं, लोगों के दिलों में बात करते हैं, इसलिए क्योंकि वो उनकी आवाज बनकर उभरे थे। जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, और आज की सत्ताधारी दल जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित करना चाहते हैं। एक चीज बताइए, कहा जाता है कि SC ST OBC मिला के हम 49% हम आरक्षण देते हैं, 49.5%। तो एक चीज बताइए, आप देते, हमको ये पता ही नहीं है कि हमारी जनसंख्या कितना है, तो हमें कैसा पता चलेगा कि हमें कितना आरक्षण मिल रहा है? आप कहते हैं कि जब फॉर्म भरने जाइए तो आप उसमें अपनी जाति भरिए, लेकिन जातीय जनगणना के खिलाफ आप जाते हैं, उससे दूर भागते हैं। आखिर कारण क्या है? देखिए, ये लोग डरते हैं कि अगर लोगों को अपनी जनसंख्या का ज्ञात हो जाएगा, मालूम हो जाएगा कि हम कितनी जनसंख्या में, तो आपको भी पता है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो इससे ये लोग डरते हैं। भाई, जो विकास के लिए काम न करे, जो बेरोजगारी पर काम न करे, जो शिक्षा पर काम न करे, जो स्वास्थ्य पर काम न करे, जो भूखमरी पर काम न करे, जो महंगाई पर काम न करे, भाई यही कहा करते थे कि क्या कारण है कि किसी भी देश का करेंसी नहीं गिरता है, लेकिन हमारे देश का करेंसी गिरता है। आज उनसे जाके पूछिए कहाँ गए आप ही कहा करते थे कि हमारा देश का रुपया जो है ICU में वेंटिलेटर पर है, क्या आज नहीं है? पेट्रोल डीजल का कीमत जब 65 से 72 रुपये था तो आपको देखे होंगे कि स्मृति ईरानी जी का जो नाच हुआ था और जो चूड़ी भेजा गया था उस समय के प्रधानमंत्री जी को, मनमोहन सिंह जी को, आज पूछिए उनसे जाके कि भाई आज 116 रुपये प्रति लीटर चला गया। आप बोलिए भाई, बाबा रामदेव तो ट्वीट डिलीट कर देते हैं। एकदम देखिए, जो कुछ लोग हैं जैसे कि अंग्रेज हमारे देश में बिजनेस करने आए थे। जिस तरीके से अभी आपको पता होगा, मार टूट सबको जियो को दे दिया गया, कुछ चंद मुलाइंदों को दे दिया। आपको पता है ना, देश का, ये हम नहीं बोल रहे हैं, सरकारी आंकड़ा है, देश का 65% जो है धन चुनिंदा लोगों के पास है। अब सोचिए, देश का 65% जो धन है वो चुनिंदा लोगों के पास है। आखिर देश का क्या होगा? कहाँ जा रहा है देश? कौन बोलेगा? आप ही कहा करते थे कि भाई करेंसी गिर रहा है, काहे गिर रहा है, पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ा। आपके रीजन में पहली बार, इतिहास में पहली बार हुआ कि पेट्रोल से महंगा डीजल हुआ। आप इस पे बात नहीं करते हैं, क्यों नहीं बात करते हैं? आप बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, आप अशिक्षा पे बात नहीं करते, सिर्फ जो धर्म में बांटने का काम करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम जात पात की बात करते हैं, उनसे लड़ने वाले मसीहा आ रहे हैं। और इसी के स्वागत में ये हुजूम देख रहे हैं, लोग खड़ा हैं। ये बताइए, ये लोग जो है, तो ये लोग हर महीना वो नया मुद्दा कैसे ढूंढ लेते हैं कि ये महीना ये मुद्दा चलेगा, ये महीना ये मुद्दा चलेगा? भाई, जो विकास नहीं कर सकता है, जो देश के हित में नहीं सोच सकता, वो क्या करेगा? आप लोग जाके पूछिए कि कभी आप बेरोजगारी पर बात किए? कितना रोजगार के? यही प्रधानमंत्री है लोकसभा में बोले थे
सोनिया गांधी जी को कि मनरेगा वह कब्र है जिसमें देश के आप युवाओं को ढेल दिए, सिर्फ ऊपर से मट्टी डालना बाकी है। यही बोले थे ना, आज उस मनरेगा का ये दुआही देते हैं कि हम इतना लोगों को मनरेगा में रोजगार दिए। भाई मूर्ख बनाना कब तक छोड़िएगा? देश की जनता मूर्ख नहीं है, आपके चीजों को समझ रही है, और ये समझने का कारण है कि जिस तरीके से इनकी आज देखिए क्या हुआ, देश की बेइज्जती कैसे कराए। आप गए विदेश में, वहां के राष्ट्रपति आपसे हाथ नहीं मिलाते हैं, आप जबरदस्ती भले ही पीठ किसी का थपथपा के आप अपनी उपलब्धि दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन देश का गरिमा आप कहां लेके जा रहे हैं ये लोग जान रहे हैं। तो उनसे लड़ने वाले लोग आ रहे हैं, तो आप भाई मुद्दा जो विकास की बात नहीं कर सकते वो यही ना करेंगे, जात पात। देखिए कहा जाता है यह देश तेरा नहीं है मेरा नहीं है, देश हम सबका है, जो न समझे हम तो नुकसान हम सबका है। सागर में मिल जाती है नदियां दिखाई नहीं देती, पर महासागर बनाने में एहसान सबका है। इस देश को सोने की चिड़िया बनाने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका एहसान है, और हम सब आपस में भाई हैं, मिल बांट कर रहेंगे तभी हमारा देश सोने का चिड़िया कहलाएगा, इनके तोड़ने से नहीं होगा। एक अंतिम सवाल ही बता दीजिए, थोड़ा अंदर का कुछ बात बताइए। लालू यादव आ रहे हैं, कुछ खेला वाला होगा? देखिए लालू यादव वह शख्स हैं, वह नाम है, वह विचारधारा है जो लोगों के नसों में खून बनकर दौड़ रहा है। और जब लालू यादव आते हैं तो आप लोगों को भी टीआरपी और व्यूअर्स चाहिए ना जी, तो ऐसा मुद्दा पूछिएगा, वो शीर्ष नेतृत्व का काम है। और खेला तो हमेशा होता है जब लालू यादव आते हैं। लालू यादव लोगों के लिए हैं, सत्ता के लिए नहीं है। अगर कुर्सी के लिए लालू यादव होते तो तेजस्वी प्रसाद यादव कभी के मुख्यमंत्री होते। इसलिए आप लोग ये जताकर लोगों को बताकर जो होगा शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करेगा, और हम लोग शीर्ष नेतृत्व के साथ हैं। हाँ, आप लोग अपना टीआरपी बढ़ाइए, व्यूअर्स बढ़ाइए, खूब पैसा कमाइए, ये शुभकामना है हम लोग। खेला नहीं होगा, मतलब खेला नहीं होगा भाई, खेला नहीं होगा, खेला तो हो चुका है, नहीं देख रहे हैं जो युद्ध चल रहा है एनडीए में, से हटा लिया गया भाई एनडीए में जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध का मजा लीजिए, और बिहार की विकास की बात कीजिए, बिहार के विकास की बात कीजिए। और जो बिहार के विकास करने वाले हैं, जो बिहार के मसीहा है वो आ रहे हैं, उनकी बात कीजिए। आज राजनीति छोड़िए, उनके स्वागत में हम लोग खड़े हैं, राजनीति की बात कभी और